नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद ही महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कितने वर्ड्स आपने सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस ज़बरदस्त कहानी को। एक एक में वर्ड है जो पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी में बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रैकेट में जो है हिंदी में इसके सब के मीनिंग लिख दिए है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, पता चले। अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चले आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और आराम से देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। अ मर्चेंट owned a donkey and a horse। अ मर्चेंट एक व्यापारी, ओन्ड होता है दोस्तों किसी का मालिक होना या तो कुछ चीज़ अपने पास होना, तो किसी की मालिकी अपने पास होने को बोलते हैं ओन्ड, मतलब कि के पास था। अ डंकी मतलब कि एक गधा, एंड अ हॉर्स और एक घोड़ा। एवरी डे प्रतिदिन, हर दिन, ही वह, वुड लॉर्ड हिज गुड्स ऑन द, वुड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कुछ भी काम किया करता था, तो कुछ भी काम किया करता था पास्ट का सेंस बताने के लिए यूज़ होता है वुड। विल का सेकंड फॉर्म होता है वुड, तो कुछ भी अगर हमारी जो पिछली हैबिट्स है उसको बताने के लिए भी वुड जो है यूज़ होता है। इसके साथ साथ यूज़ टू का भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर समय दिया गया, आप देख सकते हैं एवरी डे लाइक दिस, सो यहाँ पर वुड लगेगा। तो प्रतिदिन ही वह वुड लॉर्ड, लॉर्ड क्या होता है दोस्तों, लादता था ऐसा बोल सकते हैं, तो वो लादता था हिज गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल सामान जो भी हो, तो उसका सामान जो होता है माल होता है, अपना माल जो होता है वो उसके ऊपर लादता था। ऑन मतलब कि पर, आगे आप देखेंगे बैग्स ऑफ बोथ द एनिमल्स, तो बैग्स का मतलब होता है पीठ, ऑफ बोथ दोनों की, द एनिमल्स जो जानवर थे दोनों, मतलब कि गधा और घोड़ा था, उन दोनों की पीठ पर वो अपना माल सामान जो है वो लादता था। एंड और टेक देम ले जाता था उन्हें, टू द मार्केट मतलब कि बाजार ले जाता था, टू सेल बेचने के लिए, तो सब माल सामान उसके ऊपर रख के दोनों के साथ में वो क्या करता था, मर्चेंट उसको बाज़ार में बेचने के लिए अपना सामान ले जाता था। वन हॉट मॉर्निंग, एक गर्म सुबह, मतलब कि बहुत सारा धूप होगा भाई सुबह सुबह, ऐसा है यहाँ पर। वन हॉट मॉर्निंग का मतलब होता है कि बहुत धूप था, एक गर्म सुबह। द मर्चेंट हैड, व्यापारी के पास था, यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड नहीं लग रहा है दोस्तों, ये हैड मतलब कि कुछ चीज़ था, पास्ट में अपने पास कुछ चीज़ था, अगर हमारे पास कुछ है तो उसको बोलते हैं हैड। मर्चेंट हैड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, अ स्मॉल अमाउंट मतलब कि थोड़ी सी मात्रा में, ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, टू कैरी ले जाने के लिए। ही मेड उसने बनाया, वन लार्ज बंडल एक बड़ा बंडल, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा बंडल, ऑफ द गुड्स सामान का, एंड और लोडेड इट लाद दिया उसे, ऑन मतलब कि पर, आगे देखेंगे किस पर, द डोंकीज बैग, तो आप देख सकते हैं उस पर वहाँ पे लिखा था कि भाई किसकी बैग पर डाला, डोंकी की मतलब कि गधे की पीठ पर। देन फिर ही टुक उसने लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, उसने लिया, टेक का मतलब होता है लेना और टुक मतलब कि लिया सिंपल पास्ट में। हिज हॉर्स अलोंग, अपना घोड़ा साथ में, अलोंग का मतलब होता है साथ में। एंड और ऑल द थ्री तीनों, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है चल दिए, चल पड़े, फॉर द मार्केट बाज़ार की ओर, बाज़ार जाने के लिए।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक ज़रूर से दोस्तों कीजिएगा। आपके एक लाइक से क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। एज दे वॉकड ऑन, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, द डोंकी फेल्ट टायर्ड, जो गधा था वो क्या हुआ, फेल्ट टायर्ड का मतलब होता है दोस्तों थक जाना, थक गया। तो गधा थक गया। कैरिंग, उठाते उठाते, द हैवी लोड्स, भारी बोझ, हैवी लोड्स का मतलब होता है भारी बोझ। सो, तो या तो बोल सकते हैं इसलिए, ही वेंट नियर द हॉर्स, वह गया, वेंट गो का सेकंड फॉर्म वेंट, नियर मतलब कि के पास, द हॉर्स घोड़े के पास गया, एंड सेड और कहा और उससे बोला, देखते क्या बोला, फ्रेंड मतलब कि दोस्त, मित्र, बंधु, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थकने लगा हूँ। गेटिंग टायर्ड का मतलब दोस्त है थक जाना, तो मैं थकने लगा हूँ। विल यू कैरी हाफ द लॉड फॉर मी, ऐसा उसने पूछा। विल यू कैरी, क्या तुम उठाओगे, हाफ आधा, द लॉड बोझ, फॉर मी मेरे लिए। तो ये जो है वो डोंकी ने रिक्वेस्ट किया अपने फ्रेंड से, मतलब कि जो साथ में हॉर्स था वो खाली जा रहा था, तो उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या तुम मेरा आधा लोड जो है उठा सकते हो प्लीज़, मैं थकने लगा हूँ। नो वे, बिल्कुल नहीं, द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा। इट्स योर लॉर्ड, ये तुम्हारा बोझ है। सो इसलिए, यू मस्ट कैरी इट, आपको, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, कैरी इट उठाना चाहिए इसे, तो मतलब कि ये तुम्हारा बोझ है इसलिए आपको इसे उठाना चाहिए। ऑन योर ऑन मतलब कि स्वयं ही, खुद ही। आई वॉन्ट शेयर इट, तो WON और आप देख सकते हैं T है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, इसे बोलते हैं वॉन्ट, जो कि असल में ये विल नॉट भी बोल सकते हैं इसको। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगा, शेयर इट, शेयर का मतलब होता है साझा करना, या तो बोल सकते हैं कि बांटना, तो मैं इसे साझा नहीं करूँगा। द डोंकी डिड नॉट कमेंट बैक, गधे ने डिड नॉट नहीं किया, कमेंट बैक कोई टिप्पणी, तो मतलब कि गधे ने क्या किया, कोई भी टिप्पणी नहीं किया, ऐसा उसने आंसर किया, फिर भी उसने कोई भी टिप्पणी नहीं किया। इट वॉज नियरिंग नून, दोपहर होने को थी, नून मतलब दोपहर होने को थी, तो नून का मतलब होता है दोपहर। द डोंकी कुड नॉट बेयर, गधा कुड नॉट नहीं कर सका, बेयर सहन नहीं कर सका, बेयर का मतलब होता है तो सहन करना। द हीट, गर्मी सहन नहीं कर सका, एंड और द हैवी लॉड, और जो भारी बोझ उसके ऊपर था वो भी। सो इसलिए, ही फेल वह गिर गया, टू द ग्राउंड जमीन पर गिर गया, एंड फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है दोस्तों बेहोश हो जाना, तो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सो दोस्तों, आप ऐसा मत समझना कि ये एनिमल्स की जो स्टोरी है ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स जो है सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ ग्रामर स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारे नए नए वर्ड्स जो है सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो आप ऐसा मत समझना कि ये एनिमल्स की जैसी तैसी कहानियाँ होगी। मेरा मेन पर्पज़ है कि आप सब नए नए वर्ड्स जाने, इंग्लिश के बारे में अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करें। सुन, जल्द ही वॉज फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जाग, जाग निकलने को बोलते हैं फॉर्मिंग। तो ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ, तो उसके मुंह से क्या निकलने लगा था, फॉर्मिंग होने, जाग निकलने लगा था दोस्तों। द मर्चेंट टुक, व्यापारी ने, टुक ले लिया, डोंकीज लॉर्ड, गधे का जो बोझ था लिया उसने, एंड पुट और लाद दिया किसके ऊपर, ऑल ऑफ इट मतलब कि सारा का सारा, ऑन द हॉर्स बैग, घोड़े की पीठ पर सारा का सारा जो लॉर्ड्स था, बोझ था, वो सारा का सारा गधे की पीठ के ऊपर से लेके घोड़े की पीठ के ऊपर ये जो व्यापारी था उसने डाल दिया। द हॉर्स नाउ
हैड टू कैरी द हॉर्स नाउ, घोड़े को अब हैड टू कैरी, तो कुछ करना पड़ा मतलब कि हैड टू, कुछ करना पड़ा मतलब कि हैड टू, तो उठाना पड़ा, हैड टू कैरी उठाना पड़ा, द हैवी गुड्स भारी सामान। देन द हॉर्स रियलाइज्ड, देन का मतलब होता है तब, और देन का मतलब फिर भी होता है, तो देन मतलब कि तब, द हॉर्स घोड़े को रियलाइज्ड एहसास हुआ, हाउ द पुअर डंकी हैड सफर्ड, हाउ किस तरह से, कैसे, द पुअर डंकी मतलब कि बेचारे गधे को, पुअर का मतलब गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है, तो यहाँ पर बेचारा है, तो किस तरह से, कैसे बेचारे गधे को, हैड सफर्ड मतलब कि तकलीफ हुई थी, तकलीफ उठानी पड़ी थी ऐसा भी बोल सकते हैं, तकलीफ हुई थी ऐसा भी बोल सकते हैं। सफर का मतलब होता है तकलीफ, या तो ऐसा बोल सकते हैं पीड़ा हुई थी उसको, तो तकलीफ यहाँ अच्छा लगता है, तो वैसे पीड़ा भी बोल सकते हैं और तकलीफ भी। तो किस तरह से बेचारे गधे को तकलीफ हुई थी, पीड़ा उठानी पड़ी थी उसे, एंड द हॉर्स और घोड़ा हैड टू कैरी उठाना पड़ा, द गुड्स सामान को, ऑल द वे मतलब कि रास्ते में, पूरे रास्ते में ऐसा बोल सकते हैं, द टू द मार्केट बाजार तक, ऑन हिज ऑन तो खुद ही, तो भाई घोड़े को क्या करना पड़ा, सारा का सारा जो सामान था वो उठाना पड़ा बाजार तक खुद ही, पूरे रास्ते में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से इस स्टोरी से हमको छोटा सा मोरल मिलता है, देखेंगे मोरल क्या मिलता है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि दूसरे मेरे वीडियो के जो है आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो क्या मिलता है मेरा मोरल देखते हैं दोस्तों। मोरल का मतलब होता है शिक्षा, वैसे मोरल का भी मैं हिंदी बोल दूँगा शिक्षा। तो क्या मिलता है शिक्षा, मोरल, शेयरिंग अदर्स बर्डन नाउ विल बेनिफिट अस इन द फ्यूचर। शेयर का मतलब होता है बांटना या तो साझा करना, अदर्स मतलब कि दूसरों का, बर्डन मतलब कि बोझ, नाउ मतलब कि अभी, तो इसका पूरा मतलब हुआ कि भाई अभी दूसरों का बोझ बांटने से, विल बेनिफिट फ़ायदा होगा, विल फ्यूचर में यूज़ होता है आप सबको पता है, विल बेनिफिट फ़ायदा होगा, अस हमें, इन द फ्यूचर भविष्य में, तो दूसरों का बोझ अभी बांटने से हमें भविष्य में फ़ायदा होगा। ये आज की हमारी स्टोरी का मोरल था।